जय हिंद साथियों। उड़ान मास्टर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां केवल 5 सेकंड में आप उत्तर निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपकी परीक्षा में, चाहे किसी भी परीक्षा में पूछा जाए कि किस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी, ठीक है। और अक्सर ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आप ग्रुप डी से लगा के आप एसएससी, यूपीएससी, ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, चाहे जो कोई भी आप एग्जाम दीजिए, रेलवे का हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 16 महाजनपद से संबंधित या तो उसकी राजधानी से संबंधित, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी साथियों में एक बार शेयर जरूर कर दें। और लगातार क्लासेस आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल रही हैं और सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में ऐड हो रही हैं। जो कोई भी आपको टॉपिक देखना हो वहाँ पे ऐड कर दीजिए, और जो किसी टॉपिक में आपको बहुत दिक्कत लगती है तो आप बता दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बढ़िया से बना दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन जो हमेशा एक नॉर्मल क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले इनका उल्लेख है आपका बौद्ध साहित्य में, ठीक है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ठीक है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, कौन सा है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको याद रखिए, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ है कि जैन साहित्य में भी हमको ये उल्लेख मिलता है, ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची हमें जैन साहित्य में भी मिलती है। किस में मिलती है हमें? ये मिलती है हमें भगवती सूत्र में, ठीक है। इस चीज़ को जरूर आप नोट रखिएगा, भगवती सूत्र में। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये आपकी क्लियर है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही से पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर है, तो बौद्ध धर्म में, अंगुत्तर निकाय में, और जैन साहित्य में, भगवती सूत्र में। अब आपका शुरू करेंगे आपके महाजनपद हैं और उनकी राजधानी एक ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले आपका शुरू करेंगे अंग। अंग, ठीक है। अंग जैसा होता है आपके शरीर का कोई अंग होता है और आपको कोई अंग है वो दर्द होने लगा, तो उसमें क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? मालिश करते हैं ना, क्या करते हैं? चंपी मालिश, है ना। वो आपने अमिताभ बच्चन का प्रचार देखा होगा ना, वो नवरत्न वाला प्रचार करते हैं, चंपी मालिश, ठीक है। तो अंग में आप मालिश करते हैं और क्या करते हैं? चंपी मालिश करते हैं। तो अंग की राजधानी चंपा, याद हो गई ना, ठीक है। कोई बस कहानी के माध्यम से पूरा वीडियो देखिएगा, आप कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अंग का क्या हो गया? चंपा, चंपी मालिश, ठीक है। इसके अलावा देखिए मगध, मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र, या उसको राजगृह भी लिखा कहीं कहीं पर आपको मिल सकता है, ठीक है। मगध में आप ले लीजिए, मग को ले लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, आप तुरंत बताएंगे, ये मेरा गारंटी है आपसे, ठीक है। मग ले लीजिए, ठीक है। और मग में यहाँ से ले लीजिए पुत्र, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, कोई पुत्र है, वो घर में है, ठीक है। क्या है? घर में है, और उसके पास में क्या है? मग है, ठीक है। इस प्रकार से कोई कहानी आप पूरी याद कर सकते हैं कि पुत्र था आपका, ठीक है। और पुत्र क्या होता है? मग लिए है, और वो कहाँ पर है? घर में है, गृह में है। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है, ठीक है। और क्या है? आपका राजगृह है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है आपका काशी। काशी की राजधानी कौन सी है? वाराणसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काशी यानी कि बनारस। बनारस में क्या है? आपके 80 घाट, बहुत ही एक फेमस जगह है, ठीक है। बनारस में क्या है? आपके 80 घाट, बहुत ही फेमस जगह है। तो यहाँ पे आप को रिलेट कर सकते हैं, देखिए ना, काशी, काशी वाराणसी, ठीक है। काशी में क्या है? बनारस में क्या है? खाई के पान बनारस वाला, ठीक है। तो क्या है? वाराणसी में क्या है? 80 घाट है, तो काशी को वाराणसी से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला आपका महाजनपद है वत्स। वत्स, वत्स आपने देखा ना, वत्स किसको बोलते हैं? पुत्र को बोलते हैं ना। हे वत्स, आप क्या करने जा रहे हैं, है ना। तो वत्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कौसाम्बी यानी कि अम्बा। अम्बा किसको बोलते हैं? माँ को बोलते हैं। तो जहाँ पे वत्स है तो वो क्या क्या होगा? माँ भी होगी ना वहाँ पे, अम्बा, है ना। अम्बा यानी कि माँ। तो वत्स के साथ में आपको जोड़ लेना है कौसाम्बी यानी कि अम्बा को, ठीक है। यहाँ से आपने याद कर लिया, एक मिनट, ओके, हो गया। उसके बाद आपका हो गया वज्जी, ठीक है। वज्जी, वज्जी मतलब बजी। क्या बजी? क्या बजी? मान लिया कोई शहनाई बजी, कोई वादन बजा, कोई गिटार बजा, तो वज्जी। मान लिया कि सीता माता की शादी हुई रामचंद्र जी से, ठीक है। सीता माता की शादी हुई रामचंद्र जी की, उनकी शादी में क्या हुई? शहनाई बजी। तो सीता माता को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है, वैशाली और मिथिला, ठीक है। सीता माता को मिथिला भी बोलते हैं, ठीक है। और जो सीता माता की बहनें होंगी वो रामचंद्र जी की क्या होंगी? साली होंगी ना,
इससे भी याद कर सकते हैं। ये पूरी कहानी है कि मान लीजिए कि रामचंद्र जी की शादी होती है, ठीक है, सीता माता से, और उनकी शादी में क्या होती है, शहनाई बजती है, यानी कि बजती है, तो बजी हो गया, और इसे आप जोड़ेंगे किससे, मिथिला से, ठीक है। और इसके अलावा एक और इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है, विदेह, ठीक है ना, विदेह भी यहाँ कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, याद आ गया मुझे, ठीक है। वैदेही, वैदेही भी माँ सीता को बोलते हैं, तो मिथिला, ठीक है, और वैशाली, और आपका विदेह की माता सीता की शादी में या रामचंद्र जी की शादी में शहनाई बजी, ठीक है, और साली जो होती हैं रामचंद्र जी की, जो है ना, उनके भाइयों से उनकी शादी हुई थी, उनकी सालियों की, ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। अगली है आपकी कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती या साकेत, ठीक है। कौशल, कौशल यानी कि कुशल। कुशल क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं, ये कहानी आप याद कर सकते हैं। तो श्रमिक, और श्रमिक कहाँ रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा ना। कौशल यानी कि कुशल श्रमिक, श्र से श्रमिक, कहाँ रहते हैं, बस्तियों में। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अगर वो कहीं कहीं पे आपको साकेत लिखा मिल जाए तो इस पर भी आप क्लिक कर देना, ठीक है। अगला है आपका अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती। ये माहिष्मती वही वाला है, बाहुबली मूवी वाला, ठीक है। इसे मैं एक डायग्राम से आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लिया कि अवंती जो था, इसकी है ना, ये दो पार्टों में था, ठीक है। एक आपका था उत्तरी, ठीक है, उत्तरी में आपका था उज्जैन, ठीक है। एक आपका था दक्षिणी, ठीक है, उसके क्या था वहाँ पे, माहिष्मती, ठीक है। तो ये दो पार्टों में था, अवंती जो था आपका ये दो पार्टों में था। तो उत्तरी भाग की राजधानी थी उज्जैन, ठीक है, और दक्षिणी भाग की माहिष्मती, वही जो अपनी बाहुबली, मैं अमरेंद्र बाहुबली माहिष्मती साम्राज्य की शपथ लेता हूँ, है ना, वही वाला, ठीक है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। अवंती जो था आपका ये दो पार्टों में था, उत्तरी भाग उज्जैन और दक्षिणी भाग आपका माहिष्मती था, ठीक है। अगला है मल्ल। मल्ल, मल्ल, ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, कुशीनगर। मल्ल, मल्ल मतलब आपने देखा ना कि मल्ल युद्ध किया जाता है, और मल्ल युद्ध यानी कि क्या होता है, आप कुश्ती लड़ते हैं उसमें, है ना। मल्ल युद्ध यानी कि उसमें आप कुश्ती लड़ते हैं, ठीक है। तो इससे भी याद कर सकते हैं, कुश्ती यानी कि कुशीनगर। और इसको अगर कहीं कहीं पे आपको पावा भी लिखा मिल जाए तो आप टिक कर देना, ठीक है। वैसे तो आपको कुशीनगर आपको याद करने की जरूरत है कि मल्ल युद्ध कहाँ लड़ाया जाएगा, कुश्ती, कुश्ती लड़ी जाती है कुशीनगर में, ठीक है। इससे भी आप याद कर सकते हैं। अगली है आपका चेदी। चेदी की राजधानी है सोथिवती, ठीक है। चेदी को आप रिलेट कर सकते हैं पान से। पान में क्या पड़ती है, चेरी पड़ती है, और पान में और क्या पड़ता है, कत्था भी पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो चेदी, चेरी और कत्था सोथिवती, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चेरी खाई के पान बनारस वाला, तो चेरी आपका पड़ता है पान में, और पान में आपका कत्था भी पड़ता है, तो सोथिवती, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको शक्तिमती भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। हाँ, शक्तिमती तो मैंने बहुत बात की बात बता दी है, सबसे पहले आपका सोत्यवती ही लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। अगला है आपका कुरु। कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु से आप रिलेट कर सकते हैं, आप पहुंच जाइए महाभारत काल में, पांडव थे, कौरव थे, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि जो पांडवों की राजधानी थी या कौरवों की राजधानी थी, वो सबसे ज़्यादा कहाँ थी, उन्होंने कहाँ बनाई थी, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, कुरु यानी कि कौरव, उनकी राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ में थी। ये एक महाभारत काल की घटना है, ठीक है। इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका पांचाल। इसकी राजधानी है अक्षत्र या कामपिल। जैसे मान लो कोई आपकी 5 मंजिला है, छत है, ठीक है, इसको भी इससे कहानी से याद कर सकते हैं। 5 मंजिला छत है उसमें, और मना किया जाता है इंजीनियर के द्वारा, नहीं भैया यहाँ पे 5 मंजिला छत मत बनाइए वरना भूकंप आएगा तो गिर जाएगी, ठीक है। ये कहानी भी आप याद कर सकते हैं। 5 मंजिला से पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, मैंने बताया ना कि 5 मंजिला छत मत बनाइए वरना भूकंप आ जाएगा, यानी कि कामपिल्ले, ठीक है, याद हो जाएगा ना। यानी कि इसको जैसे मेरी ट्रिक आप मतलब जैसे परीक्षा में आप इसको रिकॉल करेंगे आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला है मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली, और मछली आप सभी जानते हैं कि समुद्र का सबसे बड़ा जीव कौन सा है, ब्लू व्हेल मछली, है ना। तो क्या होता है, विराट, सबसे बड़ी मछली क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, समुद्र का सबसे बड़ा जीव होता है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं विराट नगर, ठीक है। अगली है आपकी कम्बोज। इसकी राजधानी है हाटक या राजापुर। सबसे ज़्यादा आपको पेपर में आपको हाटक ही मिलता है, ठीक है। जैसे मतलब कम्बोज, ठीक है, इसको आप तोड़ेंगे थोड़ा ना, कम बोझ, और बोझा आपका कब कम क्यों कब होगा, जब आप इसको हटाएंगे, ठीक है। इससे भी आप याद कर सकते हैं। जैसे मतलब कि आपका कोई बोझा है, आपका कोई सामान है, उसको जब आप थोड़ा हटा देंगे तब कोई वहाँ से निकल जाएगा ना। तो यहाँ से भी है ना कम बोझ हाटक, या इसको कहीं कहीं पे आपको राजापुर भी मिल सकता है, ठीक है। अगला है आपका सूरसेन। इसकी राजधानी थी मथुरा। तो सूरसेन जैसे मतलब जो सूरवीर होते हैं वो बड़ा मधुर बोलते हैं। हालांकि सूरवीर तो वो मैदान में होते हैं, लेकिन अगर वो मैदान से बाहर हैं तो वो बड़े मधुर होते हैं।
तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। बड़ा मधुर बोलते हैं। अगला है आपका अस्मक। ठीक है, अस्मक यानी कि अस्मक, इससे आप रिलेट कर सकते हैं जैसे मान लीजिए अस्मक या अस्मत। अस्मत मतलब होता है इज्जत। ठीक है, इज्जत क्या होती है? बड़ा पोत दी जाती है। ठीक है, मान लिया किसी के लड़कों द्वारा या किसी की लड़की के द्वारा क्या हो जाता है कि अगर कुछ उस पर समय से ध्यान ना दिया जाता है तो उसकी क्या हो जाती है? इज्जत क्या होती है कि मिट्टी में मिला देते हैं ना, वही पोत दी जाती है। तो अस्मक को आप इससे भी याद कर सकते हैं। अस्मक की राजधानी क्या होती है? पोटिल या पोतन। ठीक है, ये आपको कहीं भी जो कुछ भी लिखा मिल जाए उस पर आप टिक कर देना। ठीक है, अगला है आपका गांधार। इसकी राजधानी है तक्षशिला। गांधार यानी कि यहाँ पे ले लीजिए धार। आपके पास मान लीजिए कोई तलवार है, ठीक है, उसकी धार चली गई है तो उसको आपको कहाँ पे रगड़ना पड़ेगा? शिला पे, यानी कि पत्थर पे। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी कोई तलवार है, उसकी धार को अगर आपको पैनी करना है तो आपको पत्थर पर रगड़ना पड़ेगा, है ना? शिला माने पत्थर। तो इससे आप याद कर सकते हैं। अब अगर जो मैं कोई भी आपसे अगर पूछूंगा तो आप तुरंत बता देंगे। जैसे मान लीजिए कौशल था, तो कौशल की कहानी मैंने क्या बताई थी? कौशल जो होते हैं वो श्रमिक होते हैं। ठीक है, कुशल श्रमिक होते हैं और वो बस्तियों में रहते हैं। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती होगी। जैसे मान लीजिए मगध है, मगध की मैंने क्या बताई थी? जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई घर में बच्चा है, ठीक है, तो गिरिव्रज हो गया। ठीक है, इसकी राजधानी कोई पुत्र है, ठीक है, पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी हो गई और राजगृह भी इसकी राजधानी होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं ना, इसकी कहानी मैंने याद की थी इसलिए मुझे याद है। ठीक है, इसकी कहीं कहीं पे आपको गिरिव्रज भी लिखा आपको मिल सकता है। ठीक है, अगला है आपका जैसे मान लीजिए काशी है। काशी में मैंने बताया था, बनारस में है। ठीक है, वाराणसी में क्या है? 80 घाट है, इससे भी याद हो सकता है। मान लीजिए आपकी गांधार है, गांधार के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई? मान लीजिए आपके पास कोई तलवार है, उसकी जो धार है वो कम पड़ गई है, उसके पैनी करने के लिए आपको शिला पे रगड़ना पड़ेगा, तो तक्षशिला याद आ गया। पांचाल, पांचाल के बारे में मैंने क्या बताया कि आपकी कोई 5 मंजिला इमारत थी। ठीक है, उसके लिए उसने क्या कहा था? ये 5 मंजिला छत है, इसको मत बनाइए वरना भूकंप आ जाएगा। तो पांचाल से आपकी क्या हो गई? अहिछत्र हो गया और इसके अलावा कामपिल्य हो गया। ठीक है, चेदी, चेदी के मैंने बारे में क्या बताया था कि चेदी जो होता है वो पान होता है, पान में चेरी पड़ता है, इसके अलावा उसमें कत्था भी होता है। तो सोत्यवती, ठीक है, राजधानी हो गया ना, चेदी की राजधानी सोत्यवती। अगला जैसे मान लो सूरसेन। सूरसेन के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो सूरवीर होते हैं वो मैदान में तो सूरवीर होते ही हैं लेकिन साथ में वो बड़ा मधुर भी बोलते हैं। ठीक है, याद आ गया। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हुआ था ना वज्जी वाले में। सहनाई क्या होती है? बजती है। और सहनाई वज्ज की राजधानी कौन कौन सी हो जाएगी? वैशाली, जो माता सीता का नाम था। इसके अलावा उन्हें वैदेही भी बोलते थे। ठीक है, तो विदेह भी राजधानी थी। इसके अलावा जो उसमें बताया था ना कि सहनाई बजती है और आपकी ये था, और इसके अलावा मिथिला भी बोलते हैं ना, मिथिला नरेश की पुत्री से उनकी शादी होती है। ठीक, तो याद हो जाएगा ना। ठीक है, इसके अलावा मल्ल जो होता है, युद्ध होते हैं, युद्ध भी होता है, उसमें कुश्ती भी होती है। तो कुशीनगर या पावा कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनको इस वीडियो को 1 से 2-3 बार देखेंगे तो आपका पूरा याद हो जाएगा। कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आप मेरी कहानी अगर पढ़ेंगे तो आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है कि इन 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है। इसके अलावा जैन साहित्य भगवती सूत्र में भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों को एक बार शेयर करिएगा, और कोई भी जो आपका टॉपिक बड़ा डाउटफुल लगता हो, आपको याद नहीं हो रहा हो, तो कमेंट कर देना। मैं वो हर एक टॉपिक आपको सब कुछ एक आसान भाषा में क्लियर करवा दूंगा। और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें, बस सभी साथियों को जोड़िए, और कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए आप सभी का।